प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमें अपने 14वें पाठ महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल इसके मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल करना है। और अब तक हमने क्या क्या कर रखा था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपने 14वें पाठ का मंचन किया था, व्याख्या की थी। हमने पाठ से संबंधित एक चित्र बनाया था। तो आप चाहें तो महात्मा बुद्ध का चित्र बना सकते थे या अंगुलीमाल जो था उसका चित्र बना सकते थे, या उसके द्वारा पहने जाने वाली जो माला थी जिसके कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था, उंगलियों की माला भी आप बना सकते थे। उसके बाद हमने शब्दार्थ को लिखा और एक मुहावरा था आंखें खोलना। तो शब्दार्थ और मुहावरे भी हमने लिख करके नोटबुक में याद किए हैं। आज हमारी बारी है मौखिक प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न हम चर्चा के द्वारा करते हैं और परीक्षा में लघु प्रश्नों के रूप में ही पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपना मौखिक प्रश्न। गांव के लोगों का मौखिक प्रश्न है। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग इसे चर्चा के द्वारा पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, और हम मौखिक रूप से ही करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है हमारा पहला प्रश्न है, गांव के लोगों का जीना दूभर क्यों हो गया? दूभर का अर्थ होता मुश्किल या कठिन। गांव के लोगों का जीना दूभर क्यों हो गया? दूभर क्यों हो गया? क्यों हो गया था? तो बच्चों, दूभर का अर्थ होता है मुश्किल हो जाना, कठिन हो जाना। तो हमने देखा था इस पाठ में कि जब अंगुलीमाल का उत्पात बढ़ गया तो गांव वाले सब परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे जिए तो कैसे जिए, क्योंकि अगर वे जंगल में जाते लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ चुनने के लिए, तो अंगुलीमाल उन्हें मार डालता। लेकिन अगर वह जंगल में न जाते, गांव पे ही रहते, तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट आ गया था। और इस कारण न उनसे जंगल में जाके काम किया जा रहा था, न घर पे या फिर गांव में बैठ के रहा जा रहा था। इसीलिए कहा गया है कि लोगों का जीना दूभर हो गया था, कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो किसके कारण हुआ था? आपको पता है कारण, अंगुलीमाल जो एक डाकू था, उसके कारण लोगों का जीना दूभर हो गया था। दूभर मतलब मुश्किल। तो गांव के लोगों का जीना दूभर क्यों हो गया था? गांव के लोगों का जीना दूभर डाकू अंगुलीमाल के उत्पात के कारण हो गया था। तो ये था हमारा उत्तर। आप इसे किसी भी तरह अन्य शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं डाकू अंगुलीमाल के कारण भी लोगों का जीना दूभर हो गया था। तो किसी तरह से ही हमें सरल वाक्य बनाना है और एक वाक्य में ही उसका उत्तर लिखना है। खासकर ऐसे जो प्रश्न होते हैं वह लघु प्रश्न के रूप में ही पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है, गांव के लोगों का जीना दूभर क्यों हो गया था। तो आप ये भी लिख सकते हैं, गांव के लोगों का जीना डाकू अंगुलीमाल के उत्पात के कारण हो गया था। उत्पात को आपको पता है, उपद्रव, अत्याचार, हलचल।
तो आप उत्पात भी लिख सकते हैं या अत्याचार के कारण भी लिख सकते हैं। कोई भी शब्द का हम जो आसान होगा, सरल होगा, वही लिखेंगे। तो गांव के लोगों का जीना डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार के कारण हो गया था, या ऐसे भी लिख सकते हैं, गांव के लोगों का जीना दूभर डाकू अंगुलीमाल के उत्पात के कारण हो गया था। या फिर ऐसे भी हम शुरू कर सकते हैं, शुरू भी ऐसे कर सकते हैं, डाकू अंगुलीमाल के उत्पात के कारण लोगों का जीना, गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया था। तो हम सरल वाक्य में लिखेंगे। अगला है, डाकू का अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा। तो ये अगला प्रश्न हमारा यही है। हमारा ख प्रश्न है, डाकू का अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा। नाम कैसे पड़ा। डाकू का नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा। तो हमें पता था वो डाकू बहुत क्रूर था, उसमें जरा भी दया नहीं थी, निर्दय, ऐसे व्यक्ति को निर्दय कहा जाता है। और वह लूटने के बाद लोगों के कि जो पैसे थे, धन था, वो लूट लेता था और उसके बाद भी उसे चैन नहीं मिलता था। वह उन्हें मार डालता था, उनका सर काट डालता था, उसके बाद में उनकी उंगलियां काटता था और उन उंगलियों की माला बनवा करके पहना करता था। क्यों? क्योंकि उसे बड़ा मज़ा आता था कि लोग उसको देखकर डरें, उसका नाम सुनकर डरें। उसने अपना नाम रखा था अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला व्यक्ति। तो अंगुलीमाल नाम किस लिए पड़ा होगा? क्योंकि वह लोगों को, यात्रियों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। असल में वो लोगों को डराना चाहता था। वो उसे बड़ा मज़ा आता था जब लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे, क्योंकि वह बड़ा ही क्रूर था। हमने पाठ में पढ़ा हुआ था। तो हमें बताना है डाकू का अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा। लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनने के कारण डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल हमें नाम बताना है कि वह कैसे पड़ा होगा। तो उंगलियों की माला पहनने वाले को उंगलीमाल कहा जाता था। शायद उसे बहुत मज़ा आता होगा जब लोग डर जाते होंगे उसका नाम सुन के, उंगलियों की माला पहनने वाला व्यक्ति अंगुलीमाल। तो डाकू अंगुलीमाल नाम से ही लोग डर जाते थे और वे क्या करते थे, वे उसे बड़ा मज़ा आता था। तो उसका मुख्य उद्देश्य लूटना नहीं था, लोगों को डराना भी था। वो चाहता तो लोगों को लूट करके भी छोड़ सकता था, लेकिन वह एक ऐसा डाकू बनना चाहता था, या ऐसा डाकू था जिसका नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते थे, क्योंकि वह लोगों को मारने के बाद उनकी उंगलियों की माला पहनता था। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि उसका नाम ही अंगुलीमाल पड़ गया था, लोगों की उंगलियों की माला पहनने वाला। तो हमारा प्रश्न है, डाकू अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा। डाकू का नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा, ये हमें बताना है। कारण तो हम कहेंगे डाकू का नाम अंगुलीमाल उसके लोगों की उंगलियों की माला पहनने के कारण पड़ा, या फिर डाकू अंगुलीमाल का नाम
लोगों की उंगलियों की माला पहनने के कारण नाम पड़ा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाकू उंगली मार लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा। तो सरल शब्दों में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो डाकू का नाम उंगली माल कैसे पड़ा? हम कहेंगे डाकू का उंगली माल नाम उसके लोगों को मार करके या हत्या करके उनकी उंगलियों की माला पहनने के कारण पड़ा। यात्रियों की, या फिर हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, यात्रियों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला पहनने के कारण डाकू का नाम उंगली माल पड़ा। तो बच्चों किसी तरह से भी बोला जा सकता है। हमारा उत्तर सरल होना चाहिए और उसका अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। मौखिक जो प्रश्न है मैंने बताया है आपको, यह लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। तो लघु प्रश्नों को हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, विस्तार से नहीं लिखना है। तो एक ये वाला उत्तर भी आप देख लीजिए, मैं तो फिर से एक बार बता देता हूँ। यात्रियों को मारकर या यात्रियों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला पहनने के कारण डाकू का नाम उंगली माल पड़ा। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाकू का उंगली माल नाम उसके लोगों के को मारकर उंगलियों की माला पहनने के कारण पड़ा, या उंगलियों की माला पहनने के कारण डाकू का नाम उंगली माल पड़ा। तो आप किसी भी तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न, ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ग प्रश्न है, हमारा ग प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को देखकर उंगली माल हैरान क्यों था? ग, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को देखकर, महात्मा बुद्ध को देखकर महात्मा बुद्ध को देखकर उंगली माल हैरान क्यों था? क्यों था? तो हमने देखा, जैसा कि दूसरे दृश्य में हमने देखा था कि एक तरफ से महात्मा बुद्ध जा रहे थे और दूसरी तरफ से डाकू उंगली माल आ रहा था। तो हैरानी किसे हुई? महात्मा बुद्ध को नहीं हुई थी, क्योंकि वे तो चाहते ही थे कि उनकी भेंट हो जाए, किससे? उंगली माल से। लेकिन उंगली माल इसके लिए तैयार नहीं था। उसे बड़ी हैरानी हुई। वो क्यों हैरान हो गया? क्योंकि महात्मा बुद्ध बिना डरे शांत भाव से उसकी तरफ आ रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कि कहा था कि वे तो, उन्हें डर की क्या ज़रूरत है जब वे उंगली माल के अतिथि हैं, क्योंकि वे उंगली माल के इलाके में जा रहे थे। तो उन्होंने खुद उंगली माल से कहा कि उन्हें डर की क्या ज़रूरत है, वे तो उंगली माल के अतिथि हैं। यही सुन के उंगली माल को हैरानी हुई। सुनकर क्या, उनको देख कर के हैरानी हुई कि कोई व्यक्ति उंगली माल के इलाके में बिना डरे कैसे चला आ रहा। नहीं तो इससे पहले उंगली माल ने देखा था कि जब यात्रियों को वह पकड़ लेता था वे बहुत बुरी तरह से डर जाते थे, वे अपनी जान की भीख मांगने लगते थे। तो इसने पहली बार, डाकू उंगली माल ने पहली बार एक व्यक्ति को देखा जिसे कि कोई डर नहीं था, वो शांति से उसके इलाके में चला आ रहा था।
तो उसे हैरानी हुई कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो उससे बिना डरे उसके पास आ जाए, उसके इलाके में आ जाए, उससे बातें करे, उसको बोले कि मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ। तो ये सारी बातें अंगुलीमाल को हैरान कर रही थी। उसे भरोसा भी नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति उसके इलाके में बिना डरे भी घूम सकता है। तो इसीलिए हैरानी हुई। तो इसका हैरानी का कारण हम बताएंगे कि हैरानी का कारण पूछना है, महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान क्यों था। हमें नाटक में भी हमने देखा है कि वह मुस्कुराते हुए शांत भाव से चले जाते। तो इसीलिए डाकू अंगुलीमाल हैरान था कि कोई मुस्कुराते हुए शांत भाव से या बिना डरे, हम कहेंगे बिना डरे, उनके इलाके में था, इसलिए उन्हें हैरानी हो रही थी। तो अब हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान क्यों था। हमें हैरानी का कारण बताना है। तो ऐसे प्रश्न में देख रहे हो, इसमें हैरान खुद ही बता दिया कि हैरान था, लेकिन हमसे पूछ रहा है कारण क्यों था, हैरान क्यों था। तो महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान था क्योंकि वे बिना डरे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। तो महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ मुस्कुराते हुए निडर होकर शांत भाव से जा रहे थे। यही देख करके अंगुलीमाल को हैरानी हुई, क्योंकि कोई उनके तरफ, उनको देखते ही लोग डर जाते थे, कांपने लगते थे, क्योंकि वे उन्हें मार डालते थे। तो यह बात ही डाकू अंगुलीमाल को हैरान किए जा रहा था कि कोई व्यक्ति बिना डरे उनकी तरफ कैसे आ रहा है। अगला है हमारा, अब इसका उत्तर लिखा जाए। महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान था क्योंकि वे बिना डरे उसकी तरफ आ रहे थे, या फिर हम बिना डरे भी लिख सकते हैं। महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान था क्योंकि वह बिना डरे मुस्कुराते हुए अंगुलीमाल की तरफ आ रहे थे, तो इसीलिए वे हैरान थे। तो किसी तरह भी आप उत्तर लिख सकते हो। हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, महात्मा बुद्ध निडरता से मुस्कुराते हुए अंगुलीमाल की तरफ आ रहे थे, इसलिए अंगुलीमाल हैरान था। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान था क्योंकि महात्मा बुद्ध निडरता से उनकी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहे थे। तो हर तरह से बच्चों उत्तर सही है, और आपको पता है इसका उत्तर हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। मौखिक प्रश्नों का जितना पूछा होता है, जैसे इसमें हमें कारण पूछा है हैरानी का, तो लिखेंगे महात्मा बुद्ध निडरता से अंगुलीमाल की तरफ आ रहे थे, यह देखकर वह हैरान था। तो किसी तरह भी उत्तर सही है आपका। महात्मा बुद्ध निडरता से अंगुलीमाल की तरफ आ रहे थे, यानी महात्मा बुद्ध शांत भाव से बिना डरे अंगुलीमाल की तरफ आ रहे थे, इसलिए अंगुलीमाल हैरान था। तो ये था हमारा कारण ग प्रश्न का। अब हम अपना अंतिम प्रश्न करेंगे, मौखिक का अंतिम प्रश्न है बच्चों, महात्मा बुद्ध के उपदेश पर अंगुलीमाल का क्या प्रभाव पड़ा। महात्मा बुद्ध ने उनको उपदेश दिया था, अब उसका प्रभाव हमें पूछना। तो महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश देते थे। उनका उपदेश दो प्रकार का था, आपको पता ही है। पहले हम प्रश्न को लिख लें। महात्मा बुद्ध को देखकर महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश उपदेश
का अंगुली मार अंगुली मार पर क्या प्रभाव पड़ा, पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव का था असर, प्रभाव मतलब असर। तो हम देखें कि उन्होंने बड़ा अच्छा उनको एक कार्य दिया। सबसे पहले उन्होंने बड़ी समझदारी से खुद को अंगुलीमार का अतिथि बताया। इससे क्या हो गया, इससे अंगुलीमार शांत हो गया। आपने देखा, और अतिथि का नाम सुनकर वे शांत क्यों हो गए और हैरान क्यों हो गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति उन्हें अपना अतिथि क्यों बुला रहा है। तो फिर उन्हें समझ नहीं आया, वे हैरान थे। फिर उन्होंने उनसे बड़ा छोटा सा काम करवाया कि अतिथि के नाते मेरा आपको एक काम करना है। उन्होंने 4 पत्ते तोड़ने के लिए कहा था एक पेड़ से, जो कि बहुत ही आसान काम था। तुरंत अंगुलीमार ने 4 पत्ते तोड़ के दे दिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप इन 4 पत्तों को जो तोड़े हैं उन्हें फिर पहले ही स्थान पर जैसे पहले थे वैसे ही लगा दीजिए। तो इससे अंगुलीमार को काफ़ी हैरानी हुई। उसने साफ कह दिया कि ये तो संभव ही नहीं। एक बार अगर पत्ता टूट जाता है डाली से तो उसको फिर से लगा देना, जोड़ना, ये किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, तब उन्होंने अंगुलीमार को उपदेश दिया। उपदेश में क्या बताया कि अगर आप कोई काम किसी को प्राण नहीं दे सकते हो तो आपको प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। और यह उपदेश सुनकर अंगुलीमार काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और अपने जो पुराने पूर्व कर्म थे उसके लिए उसने माफ़ी मांगी और अहिंसा का रास्ता अपना लिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी, उंगलियों की माला जो वह गले में पहना करता था उसको भी उसने फेंक दिया और अहिंसा से और सभी जीवों के साथ प्रेम। भगवान बुद्ध का क्या था, हम कहेंगे उपदेश क्या था? उनका उपदेश था कि हमें अहिंसा से सभी जीवों के साथ शांति से, प्रेम से रहना चाहिए। जिस तरह पृथ्वी पे हमारा घर है उसी तरह बाकी जो जीव हैं उनका भी यह घर है। हमें उनके साथ प्रेम का संबंध रखना चाहिए और अहिंसा से ही जीना चाहिए। तो ये था महात्मा बुद्ध का संदेश। यही संदेश या उपदेश हम कहेंगे। इससे अंगुलीमार काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और जितने भी बुरे काम थे उसे छोड़ दिया और वह अब डाकू नहीं रहा। क्या बन गया? महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। अब इसमें पूछा क्या है, देखो महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले बात, उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे, अंगुलीमार को अपनी गलती का एहसास हुआ उपदेश सुन करके। और उसके बाद उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया तथा अहिंसा के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमार पर क्या प्रभाव पड़ा। हमें प्रभाव बताना है अंगुलीमार पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का। तो हम लिखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमार पर प्रभाव पड़ा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तथा वह भी महात्मा बुद्ध की तरह अहिंसा के राह पर चलने के लिए तैयार हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं
या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेशों से महात्मा बुद्ध के उपदेशों से अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया। ये दोनों ही सही है। तो इसमें ये नहीं कि हमने जो लिखा है ये दोनों ही सही है। अगर अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को गुरु मान लेता है तो मतलब गुरु के वह बताए मार्ग पे चलेगा। और सबसे पहली बात गलती का एहसास, ये दो हमें पॉइंट जरूर ही लिखने हैं, खासकर जब ये छोटा प्रश्न आता है, लघु प्रश्न के रूप में आता है, तो ये दोनों जो पॉइंट हैं इन्हें हम जरूर लिखेंगे। तो हमारा एक बार फिर से देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा। लिखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर प्रभाव पड़ा कि वह उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया तथा उनके अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। तो ये दोनों ही तरह से ये सही है। तो ये था हमारा बच्चों चार, हम कहेंगे ये चार मौखिक प्रश्न थे। आज हमने चारों मौखिक प्रश्न पे चर्चा की, इन्हें समझा और इन्हें हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं अपना घ वाला दोहरा देता हूँ। तो घ प्रश्न है इसमें, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का क्या प्रभाव पड़ा। और आपको उपदेश का पता ही है कि महात्मा बुद्ध हिंसा पे भरोसा नहीं रखते थे और प्रेम का रास्ता सभी जीवों के साथ, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे अन्य जीव जंतु, सबके साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना में ही सबसे अच्छा या सच्चा सुख होता है। अहिंसा, दूसरों की मदद करना, प्रेम से रहना, ये थे महात्मा बुद्ध के उपदेश। और अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर उसने ये सारे जो हम कहेंगे उन्हें अपना गुरु मान करके इन सभी बातों को उसने अपना लिया। क्योंकि जो शिष्य होता है अपनी गुरु की बातें मानता है और उनके उपदेशों का पालन करता है। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा। महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा, हम लिखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर प्रभाव पड़ा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु मान लेना, गलती का एहसास होना, ये भी सही है। या फिर आप कह सकते हो महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर प्रभाव पड़ा, उसने अहिंसा तथा दूसरों की मदद करने का फैसला किया, ये भी सही है। उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और दूसरों की मदद करने का फैसला भी लिया, तो ये भी सही है। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा, अब आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अंगुलीमाल पर प्रभाव पड़ा, उसने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया तथा उनके बताए मार्ग पे चलने को तैयार हो गया। तो ये भी एक उत्तर है। तो बच्चों, आज हमने अपने मौखिक प्रश्नों को हल कर लिया है और जैसा कि आपको पता ही है, अब हम इसके पाठ के अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अभ्यास में हमें लिखित प्रश्न भी है और अभी एक मौखिक और बचा है, बोलकर पढ़ो, और इसलिए हम लोग कल करेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य है कि मौखिक प्रश्नों को जो हमने चर्चा के द्वारा हल किया था उसे आपको याद रखना है और रफ कॉपी में आप इसे चाहे तो इसका अभ्यास कर सकते हो। तो आज के लिए हमारा काम बस इतना है। कल हम दूसरे मौखिक प्रश्न पे चलेंगे तथा उसे हल करेंगे।